स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक था बहुलक और माध्यक के बारे में, ये आप लोगों में से किसी ने भी सॉल्व करके नहीं दिया है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसे समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें। बहुलक आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या होती है और माध्यक आंकड़ों में मध्य का मान होता है। जो बीच की वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू, उसे हम माध्यक कहते हैं। इसे हम वर्कशीट में दिए गए प्रश्न नंबर 2 को हल करके समझने का प्रयास करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्न आंकड़ों का बहुलक और माध्यक याद कीजिए। आंकड़े हैं आपके पास 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आंकड़े हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं 12, 12, 13, 14, 14, 14, 16 और 19। इन आंकड़ों में हम देख रहे हैं कि 12 संख्या 2 बार आ रही है, 13 संख्या 2 बार आ रही है, 14 संख्या 3 बार आ रही है और 16 और 19 एक बार आ रही है। तो इनमें सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या 14 है, इसलिए इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 14 होगा। अब माध्यक की बात करते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें आंकड़े प्राप्त हुए थे 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16 और 19। इसके बाद हमारे पास ये कुल संख्याएं 9 संख्याएं हैं। हम 4 संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और अंतिम 4 संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बीच में हमारे पास संख्या बच रही है वो 14 है, वो इन आंकड़ों का माध्यक कहलाता है। इस तरह से बहुलक और माध्यक दोनों ही 14 है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार है: 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24 और 12। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। क्या ये दोनों समान है, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए आंकड़े हमारे पास जो है वो है 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। किसी भी क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, हम यहाँ पर इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25। अब इन आंकड़ों में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या 20 है, जो कि इन आंकड़ों में 4 बार आ रहा है, इसलिए इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 20 होगा। अब माध्यक याद करने के लिए हम इन आंकड़ों को 2 समूह में बांटेंगे। पहला समूह हमारा बन गया 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19। 7 संख्याएं आ गई यहाँ तक। फिर 7 संख्याएं
दाईं तरफ को भी बच रही है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। हमारे पास जो बीचों बीच इनकी संख्या आ रही है वो 20 है। इसका मतलब इसका जो माध्यक होगा वो 20 होगा। तो प्रश्न ये भी पूछा गया था कि क्या बहुलक और माध्यक समान है, तो हमारे पास बहुलक भी 20 आ रहा है और माध्यक भी 20 आ रहा है। तो हम लिखेंगे हाँ, बहुलक और माध्यक जो है दोनों ही समान है।